हम लगातार खबर पर बने हुए हैं कि जो ड्रग पेडलर्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयां जो है वो पूरे जम्मू कश्मीर में हो रही है और किश्तवाड़ में भी हो रही है। कल जो है वो सांबा पुलिस ने और एडमिनिस्ट्रेशन ने एक बहुत बड़ा स्टेप उठाते हुए जो ड्रग पेडलर था उसकी प्रॉपर्टी को जो है वो डिमोलिश किया। ये प्रॉपर्टी जो है वो स्टेट लैंड पर थी और इसको जो है वो डिप्टी कमिश्नर जो सांबा है अभिषेक शर्मा जो किश्तवाड़ के ही रहने वाले हैं और जो एसएसपी सांबा है विनय कुमार शर्मा जी जो है वो उन्होंने जो है वो एक जो ऑपरेशन जो ड्रग पेडलर्स के खिलाफ शुरू किया है उसमें जो है वो ड्रग पेडलर की जो प्रॉपर्टी है उसको जो है वो जो बीरपुर गांव है जो सांबा जिले का है वहां पर जो है उस प्रॉपर्टी को जो है वो डिमोलिश किया है और जो ये प्रॉपर्टी थी वो एक कनाल और 12 मरला जो कि स्टेट लैंड था उस पर जो है वो बनी हुई थी। और जो ये प्रॉपर्टी जिसको जो डिमोलिश की गई उस टीम को जो हेड कर रहे थे वो एडीसी सांबा सुरेश चंद्र जी हेड कर रहे थे। एसडीपीओ बारी ब्रह्मना मुकुंद तबरीवाल जो कि आईपीएस है। एसडीएम विजयपुर उमेश जी थे। तहसीलदार बारी ब्रह्मना पुनिका और एसएचओ बारी ब्रह्मना जो थे उनके एफर्ट्स के बाद ही जो है वो इस प्रॉपर्टी को जो है वो डिमोलिश किया गया। और मैं बता दूं कि जो ये हमारे पास डिटेल्स आई है कि जो ड्रग रिलेटेड एक्टिविटीज है एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है वो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के साथ मिलकर जो नोटोरियस इंडिविजुअल जिसकी पहचान कपिल शर्मा अलियास जिम्मी के तौर पर हुई है, जिसकी ये प्रॉपर्टी थी, उस जो नोटोरियस ड्रग पेडलर था उसकी पहचान कपिल शर्मा अलियास जिम्मी जो है वो बताया गया है जो कि चौवादी सैनिक कॉलोनी जम्मू से जो है वो बिलोंग करता था। और कई इसके खिलाफ जो है वो केसेस है और इसके खिलाफ एलिगेशंस है वायलेंस, इलीगल कन्फाइनमेंट, ड्रग सप्लाई और फ्रॉडुलेंस का जो ये एक रैकेट है वो भी जो है ये चलाता था। और फेक ड्रग एडिक्शन सेंटर भी जो है वो इसने खोला हुआ था बीरपुर बारी ब्रह्मना में, यानी कि ड्रग डी एडिक्शन सेंटर की आड़ में जो है कि वहां पर ड्रग्स भी जो है वो बेचता था। ये जो शर्मा है इसको जो है ये अरेस्ट भी हुआ है एफआईआर नंबर 11/2024 बारी ब्रह्मना पुलिस स्टेशन में जो पिछले महीने जो है वो लगाई गई थी। और उसमें जो है वो एक मैं बता दूं कि जो रूट था इसका वो ड्रग और जो क्रिमिनल के साथ इसकी सोसाइटी थी, इसके बारे में ये बताया जा रहा है कि ये 17 एफआईआर में जो है वो मुलविस है। 70 जम्मू और सांबा डिस्ट्रिक्ट में इसके खिलाफ 17 एफआईआर है, यानी कि जो कपिल शर्मा है उर्फ जिम्मी इसके खिलाफ 17 एफआईआर जो है वो सांबा और जम्मू जिले में जो है, जिसमें ऑफेंसेस जो बताए गए हैं वो है अटेम्प्ट टू मर्डर ऑफ ड्रग पेडलिंग और इसको जो है वो शर्मा की डिटेंशन भी जो है वो अंडर पब्लिक सेफ्टी एक्ट जो है वो की जा रही है। और उसमें एडमिनिस्ट्रेशन ने बताया है कि वो इंश्योर करेंगे कि जो हमारे सिटीजन है वो सेफ और सिक्योर रहे। और मैं बता दूं कि ये जो ऑपरेशन जो है वो एक बहुत बड़ा सक्सेस ऑपरेशन रहा है जिसमें ये प्रॉपर्टी को जो है वो डिमोलिश किया गया और इस पर जो है वो जो लोग हैं वहाँ के उन्होंने जो है वो खुशी का जो है वो इजहार भी जो है वो किया है। इसके अलावा मैं बता दूं कि जो बारामूला पुलिस है उसने भी एक नटोरियस ड्रग पेडलर की प्रॉपर्टी को जो है वो अटैच किया है जिसकी कीमत 60 लाख रुपए जो है वो बताई जा रही है। मैं बता दूं कि जो ये नटोरियस क्रिमिनल है इसका नाम जो है मोहम्मद अयूब शाह सानब गुलाम मोहम्मद शाह जो और इसका जो दूसरा जो बेटा है अब्दुल खालिक रेजिडेंट ऑफ लडूरा रफियाबाद डिस्ट्रिक्ट बारामूला, इनके खिलाफ भी जो है वो कार्रवाई करते हुए जो है बारामूला की एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस ने जो है इसकी प्रॉपर्टी को जो है वो सीज किया गया है। और ये प्रॉपर्टी जो है सेक्शन 68E रीड विद 68F1 ऑफ एनडीपीएस एक्ट 1985 जो है वो उसके तहत जो है वो केस एफआईआर नंबर 18 जो आप 2024 था उसमें जो है वो ये प्रॉपर्टी को जो है वो अटैच किया गया। इसमें जो है वो प्रॉपर्टी के बारे में बताया जा रहा है कि जो प्राइमा फेशी ये पता चला है कि जो ये प्रॉपर्टी है वो इलिसिट ड्रग ट्रैफिकिंग से बनाई गई, यानी कि जो आप ड्रग्स बेचकर पैसा कमाते हो उससे जो है ये प्रॉपर्टी बनाई गई थी, इसलिए जो है वो इस प्रॉपर्टी को जो है वो अटैच किया गया। मैं बताता हूँ कि किश्तवाड़ में भी जो है इस तरह की कार्रवाइयां चल रही है। हालांकि मैं बारामूला और कुपवाड़ा, सांबा और की बात करूं, सांबा, कुठवा और कुपवाड़ा और बारामूला जो है वो फ्रंट लाइन डिस्ट्रिक्ट से राजौरी और पुंछ के साथ मिलकर, हालांकि राजौरी इतना फ्रंट लाइन नहीं है जितना पुंछ है।
यहाँ पर जो है वो ड्रग्स जो है वो बल्क में आता है। और किश्तवाड़ में जब पिछले दिनों मुझे लोग पूछ रहे हैं कि जो ड्रग पेडलर से उनको बेल क्यों हो रही है, मैं फिर से बताना चाहता हूं कि ये जुडिशरी का प्रोगेटिव है, मैं इस पर डिस्कस नहीं कर सकता हूं। अगर किसी को इस पर एतराज है वो उन केसेस में जो है वो पुलिस के जरिए या हाई कोर्ट में जो है या सीनियर कोर्ट में जो है वो अप्रोच कर सकते हैं। इसकी वजह एक जो है वो लीगल इम्यूनिटी बताई कि जो किश्तवाड़ जो है वो टेल एंड पे है, यानी कि यहां पर उस लेवल में जो है वो कमर्शियल क्वांटिटी जो है वो नहीं पहुंचती है जो जो एक कमर्शियल क्वांटिटी के तौर पर जो है वो दिखाई जाए पुलिस रिकॉर्ड में या इन्वेस्टिगेशन में। और हमें यह बताया गया कि जो यहां पर आती है नॉर्मली जो अब जो ड्रग पेडलर है वो भी जो है वो होशियार हो गए, क्योंकि हर कोई जो है वो, मैं बता दूं कि ये एक ऐसी टीम है ड्रग पेडलर्स की जिसमें अगर आप पकड़े गए किस किस तरह से जो है वो हैंडल करना है, पुलिस को किस तरह हैंडल करना है, बेल किस तरह से हैंडल करना है, वकील को फीस कहां से आएगी, इस तरह का जो है ये पूरा टोटल जो है वो लेआउट होता है कि अगर पुलिस ना बिके तो एफआईआर हो जाए तो फिर कोर्ट में जो है वो किस तरह से उसको जो है वो लीगल काउंसलिंग लेकर जो है वो किस तरह से बाहर निकला जाए। इसी तरह से जो है वो इनको भी जो है वो एडवाइस देने वाले होते हैं, क्योंकि इस गैंग में बड़े बड़े लोग जो है हमने देखा है कि किस तरह से बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, बड़े बड़े बिजनेसमैन और जो सोसाइटी में कभी कभार व्हाइट कॉलर के नाम से लोग जाने जाते हैं वो भी जो है इसमें मुलविस होते हैं। इसलिए ये जो है वो कानून के साथ भी जो है वो किस तरह से खेलना है उसको भी जो है वो जानते हैं। हालांकि कानून में जो है वो बार बार अमेंडमेंट्स भी हो रही है, अब एनडीपीएस एक्ट को जो है वो काफी स्ट्रिंजेंट बनाया गया है। और यही बात है कि यहां पर जब भी किसी ड्रग पेडलर को पकड़ते हैं उसको उतनी क्वांटिटी नहीं निकलती है और वो उसको जो है वो आसानी से कोर्ट में बेल मिल जाती है। लेकिन अब पुलिस और गवर्नमेंट जो है इस पर सीरियसली सोच रही है, और क्योंकि जो ड्रग्स है पिछले दिनों आपको याद होगा जो डीजी साहब ने इसको जो है वो एक टेररिज्म एक्ट बताया है, यानी कि अब हमें सोर्सेज से खबरें मिल रही है कि शायद जो है वो अब जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट इस पर सीरियसली जो है वो निपटने की कोशिश करेगी और जो इसमें मुलविस है उन पर यूएपीए भी जो है वो लगाया जा सकता है। यूएपीए एक बहुत स्ट्रिंजेंट लॉ है जिसमें जो है वो आपको ना बेल मिल सकती है आसानी से, और अगर आपका ट्रायल भी नहीं हो फिर भी आपको जेल में ही जो है वो रहना पड़ेगा। इसके अलावा अब पुलिस ने जो है इस्तगासे करने शुरू कर दिए हैं और रिपोर्ट्स डालना शुरू की गई है, और अब जिसको 2 या 3 रिपोर्ट्स पड़ेगी वो भी जो है एलिजिबल होगा पीएसए के लिए। इसको पिट एनडीपीएस एक्ट बोलते हैं। किश्तवाड़ से भी काफी लोगों को लगाया गया है और इस वक्त भी जो है वो कोशिशें चल रही है कि कुछ जो नामचीन यहां पर जो ड्रग पेडलर है और ड्रग वुमेन्स हैं जो यहां पर ड्रग्स बेचती है उनके खिलाफ जो है वो एक कार्रवाई जो है वो की जाएगी। अब इसमें जो है वो देखते हैं कि पुलिस आगे चलकर क्या करती है। हालांकि इसमें प्रॉपर्टीज अटैचमेंट का प्रोसेस भी जो है वो यहां पर भी जो है वो चल रहा है, लेकिन ये प्रोसेस स्लो है। अब कुयूम साहब आए हैं एसएसपी किश्तवाड़, हम और देखते हैं कि इसमें कितनी जो है वो अब तेजी आती है। मेरी भी एडमिनिस्ट्रेशन से, पटवारियों से, तहसीलदार साहिबान से रिक्वेस्ट है कि जो भी इस तरह का प्रोसेस है उसमें जो है वो तेजी करे, ताकि यहां पर जो है लोगों में भी एक स्ट्रांग मैसेज चला जाएगा। मैं लोगों से ये बात बताना चाहता हूं कि वो इस चीज से जो है वो डिसअपॉइंटेड ना हो कि जो ड्रग पेडलर्स है वो बेल आउट हो रहे हैं या वो 10 दिन अंदर रहकर फिर बाहर आ रहे हैं। इस पर जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस जो है और गवर्नमेंट जो है वो सीरियसली जो है वो वर्क कर रही है, और इंशाल्लाह किश्तवाड़ जिले में जो आज ड्रग पेडलिंग का दौर फिर से जो है वो शुरू हो चुका है और यहां पर भी जो है वो काफी ड्रग्स बिक रही है, जैसा कि मैं बार बार बता रहा हूं। और मेरी कोशिश है कि नौजवानों को जो है वो इस चीज से बाहर निकाला जाए। लेकिन सबसे बड़ी बदकिस्मती की बात जो है वो पेरेंट्स जो है वो कॉपरेट नहीं करते हैं, और पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चों के प्यार में जो है वो किस हद तक गुजर रहे हैं मैं वो बताना नहीं चाहता हूं। यहां पर पिछले दिनों जो है वो हाई प्रोफाइल घर में जो है वो चोरी हुई, सोने की चोरी हुई, जेवरात की चोरी हुई, लेकिन जब बाद में इन्वेस्टिगेशन की गई पता चला कि घर में ही एक ड्रग एडिक्ट बच्चा है, उसी ने जो है वो लिया है। क्योंकि कुछ फैमिलीज के पास जो है वो इतनी प्रॉपर्टीज और सोना है कि वो जो है वो करप्शन के माल से बना हुआ है। इसलिए जब इनके घरों में जो चोरियां होती है या इस तरह के होते हैं तो वो पुलिस में जो है वो पर्चा देने से जो है वो कतराते हैं, और अल्टीमेटली बात पहुंचती है जो सुनारे की एसोसिएशन है उनको बोलते हैं कि अगर कोई बेचने के लिए आए हमें बताना, हमें इंफॉर्मेशन देना। लेकिन मैं बता दूं कि यहां पर जो है वो
किश्तवाड़ जो है अब वो बहुत वास्ट नेटवर्क है। अगर किसी को भेजना होगा वो जम्मू भेजेगा, डोडा भेजेगा, दिल्ली भेजेगा, जहां जहां आप भेज सकते हो, क्योंकि व्हाइट कॉलर लोग जो है वो कहीं भी किसी चीज को भेज सकते हैं। इसलिए मेरे पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले जो है वो आप अपने जो कॉस्टली चीजें हैं और जिस तरह से गोल्ड है, आपका कैश है, उसकी रखवाली कीजिए, क्योंकि सबसे पहला चोर जो है वो अगर आपके घर में बच्चा ड्रग एडिक्ट है वही होगा। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है लोगों से कि वो जो है वो बच्चों को जो है वो कैश का फ्लो ना दे, और बच्चों से अगर पैसे देते हैं उनको जो है वो थोड़ा सा जो है वो उसको चेक करिए। यहां तक कि मेरी ये भी रिक्वेस्ट है कि जो माइनर बच्चियां हैं, जो माइनर बच्चे, उनको भी जो है वो रात को मोबाइल ना दे, क्योंकि यहां पर इस तरह के काफी केसेस आए हैं जहां पर माइनर्स जो है वो ड्रग्स कर रहे हैं। पिछले साल जो है वो हमने एक सेक्स और ड्रग्स का केस भी दिखाया था, जहां पर एक लड़की जो है वो 3 लड़कों के साथ जो है वो जो है वो एक ऐसी कंडीशन में पकड़ी गई थी कि जो मैं कहूंगा कि वो नेक्ड कंडीशन में जो है वो 3 लड़कों के साथ पकड़ी गई थी। इस तरह के केसेस हमें रोजाना आ रहे हैं कि लड़के जो है वो ड्रग्स करके सेडेटिव्स लेकर जो है वो सेक्स भी कर रहे हैं, ड्रग्स भी बेच रहे हैं। इसमें लड़कियों का भी जो है वो हाथ है। सेक्स प्लस ड्रग्स प्लस ट्रेड जो है वो अब यहाँ पर किश्तवाड़ में जो है वो शुरू हो चुका है। इसको देखने की जरूरत है, और बाद में अल्टीमेटली फिर माँ बाप मुझे रिक्वेस्ट करते हैं कि लड़की का मसला है, न्यूज नहीं करना। मेरी लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरी न्यूज सिर्फ नहीं है, ये किश्तवाड़ एक छोटा सा कस्बा है। अगर यहाँ पर कुछ भी चीज होती है या थाने में कोई बात होती है, मार्केट में बाहर सबको पता होता है, और हमें भी जो है वो लोगों से ही पता चलता है। मैंने कई लोगों के घरों में सीसीटीवी कैमराज नहीं लगा के रखे हैं कि मैं उनको घर बैठकर देखता हूं कि किसके घर में जो है वो क्या हो रहा है। मेरी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो ड्रग्स है उसमें मदद कीजिए एडमिनिस्ट्रेशन को, पुलिस को, और जिस तरह से ये स्ट्रिंजेंट आए हैं, जो प्रॉपर्टी डिमोलिश की गई, जो सांबा में की गई और जो बारामूला में अटैच की गई, ये एक आई ओपनर है यहाँ के उन लोगों के लिए भी जो ड्रग्स में मुलविस है। उनको लगता है कि अगर वो बच पाएंगे, लेकिन उनके एक कहावत है, बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी। उनके लिए भी जो है वो मेरी यही कहावत है कि बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी। एक ना एक दिन जो है वो आपकी प्रॉपर्टियां भी जो है वो डिमोलिश की जाएंगी, आपकी प्रॉपर्टियां भी सीज होंगे, और आप भी जो है वो लंबी उम्रों तक जो है वो जेलों में सड़ते रहेंगे। आप सब का सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।